सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। तो अकबर का जो राज्याभिषेक होता है वो 14 फरवरी 1556 को आता है, ठीक है, कलानौर में। तो सम्राट जो अकबर थे उनका जो राज्याभिषेक होता है 14 फरवरी 1556 में कलानौर में होता है। और अकबर का जो संरक्षक था ना वो बैरम खां था, ठीक है। तो अकबर ने जो सूक्ष्म आयु में क्या किया था, राजगद्दी में आ गया था, तो उसका जो संरक्षक होता है वो बैरम खां होता है, ठीक है, बैरम खां। 5 नवंबर 1556 को अकबर व हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, ठीक है। तो पानीपत का पहला युद्ध तो हो गया था, पर दूसरी जो लड़ाई होती है वो अकबर और किसके बीच होती है, हेमू के बीच, ठीक है, हेमू के बीच। तो इसमें क्या होता है, अकबर जो और हेमू के बीच जो लड़ाई होती है इसमें अकबर की विजय हो जाती है, ठीक है। और एक अकबर की तरफ से जो युद्ध लड़ता है ना, वो उसका जो संरक्षक होता है बैरम खां, ये युद्ध लड़ता है, ठीक है, अकबर की तरफ से। आगे हमारा 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है, और इसमें क्या होता है, अकबर जीत जाता है, ठीक है, अकबर क्या हो जाता है, जीत जाता है इसमें। उसके बाद होता है हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। तो हल्दी घाटी की युद्ध में जो मुगल सेना का नेतृत्व करता है वो कौन करता है, मान सिंह करता है, ठीक है। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो अकबर जो थे उन्होंने क्या दी थी, जो हरिविजय सूरी थे ना उनको जैन धर्म के विद्वान थे, ठीक है, ये इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसकी, जगत गुरु की। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में होती, ठीक है। तो जब्ती प्रणाली थी जो उसकी जो शुरुआत होती है अकबर के टाइम पीरियड पे होती है। मुगल काल में दहशाला बंदोबस्त की शुरुआत टोडरमल ने की थी, ठीक है। तो टोडरमल ने दहशाला बंदोबस्त की शुरुआत की थी, और कब की थी इसने दहशाला बंदोबस्त की शुरुआत, तो 80 में की थी, ठीक है। कब की थी, 80 में। अगला हमारा दीन ए पनाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू बीरबल था, ठीक है। तो दीन ए इलाही जो धर्म चलाता है ना अकबर, तो इसको जो स्वीकार करने इसमें बहुत कम थे, ठीक है। तो इसको एक क्या कहा जाता है, एक मूर्खतापूर्ण कार्य कहा जाता है, ठीक है, अकबर का जो नए धर्म को चलाता है ये। तो दीन ए इलाही धर्म को जो चलाता है तो उसमें जो पहला और अंतिम जो हिंदू था ना वो बीरबल था, ठीक है। कौन था, पहला और अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय दसवंत बसावन थे, ठीक है, दसवंत बसावन और अब्दुल सम्मद प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। तो अकबर के टाइम पीरियड पर अगर चित्रकार पूछे जाए तो दसवंत थे, बसावन थे और अब्दुल सम्मद थे। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तो कंठाभरण वाणी विलास की जो उपाधि देता है तानसेन को वो कौन देता है, अकबर देता है, ठीक है, अकबर देता है। अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो अनुवाद विभाग की जो स्थापना करता है ये फारसी जो ग्रंथ होते हैं ना उनको फारसी में अनुवादित करने, या जो फारसी ग्रंथ हैं उसको अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना कौन करता है, तो अकबर के द्वारा, ठीक है। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाता है, ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है अकबर ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था, तो गुजरात विजय के दौरान। नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, ठीक है। तो अकबर जो वाद्य यंत्र बजाता था नगाड़ा बजाता है, ठीक है, नगाड़ा बजाने में क्या था, वो निपुण था। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, ठीक है। तो अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे, 9 रत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा है, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल की जो प्रमुख विशेषता है ना वो कौन सी है, तो मनसबदारी प्रथा है, ठीक है। कौन सी प्रथा, मनसबदारी प्रथा। अगला हमारा इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास और इलाहाबाद का किला तथा लाहौर का किला का निर्माण हुआ था। तो अकबर के टाइम पीरियड में जो किले के निर्माण हुए थे, आगरा के किला का निर्माण हुआ था, और आगरा के किला का निर्माण, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, और इनका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। इसने अब्दुल सम्मद को श्री कलम और एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी, ठीक है। तो जो अब्दुल सम्मद था ना उसको श्री कलम की उपाधि दी थी, और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था उसको जड़ी कलम की उपाधि दी थी। किसने, अकबर ने, ठीक है। अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य तो देख लेते हैं। दास प्रथा का अंत करता है 1562 में, ठीक है, और तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कर देता है 1563 में, और जजिया करके समाप्ति कर देता है कौन, अकबर, कब, 1564 में, ठीक है। सीक्वेंस से याद करने हैं, दास प्रथा का अंत 1562 में, दास का अंत कर देता है 1562 में, फिर तीर्थ यात्रा पे कर की समाप्ति कर देता है। जब दास नहीं होंगे तो फिर कर भी समाप्त कर देगा वो तीर्थ यात्रा में सामान ले जाने के लिए, ठीक है। तो 1563 में कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति कर देता है 1564 में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है 1571 में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी, अकबर ने, कब करी, 1571 में। उसके बाद इबादत खाने की स्थापना करता है 1575 में, ठीक है। इबादत खाना की स्थापना करता है 1575 में। मजहर की घोषणा करता है कब, 1579 में मजहर की घोषणा कर देता है, ठीक है। अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा की। दीन ए इलाही की स्थापना, तो दीन ए इलाही जो नए धर्म की स्थापना करता है ना वो
82 में करता है। और टोडरमल जो व्यवस्था बनाता है, टोडरमल व्यवस्था, वो 1580 है। ठीक है, 1580 है, जो 80 कह रहा था मैं, वो 1580 है। और इलाही संवत की जो शुरुआत करता है वो 1583 करता है। ठीक है, कब करता है? 1583। एक बार रिपीट करते हैं दोबारा। दास प्रथा का जो अंत करता है अकबर, वो करता है कब? 1562 को। ठीक है, 1562 को दास प्रथा का अंत कर देता है। और तीर्थ यात्रा की समाप्ति करता है 1563। जजिया करके समाप्त करता है 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है 1571। इबादत खाने की स्थापना करता है 1575। मजहर की घोषणा करता है 1579। दीन इलाही की स्थापना करता है 1582। और इलाही संवत की शुरुआत करता है 1583 में।